बाबा गुरु नानक जी से, ननकाना साहब से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। उनकी फ़ैमिली की एक पूरी तारीख़ है। उनकी 18वीं पीढ़ी से सर का ताल्लुक़ है। बाबा जी का ये कहना कि एक हिंदू घर से आना और फिर कहना कि रब एक है, उस वक्त सिर्फ एक जागीर होती थी। तो क्या हमारे ख़ानदान के जो थे, जो उस वक्त लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा वक्फ कर दिया। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो आपको वहाँ पर 4 डोर्स मिलते हैं। हर डोर में से किसी भी साइड से कोई भी आ सकता है, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, तो सब वहाँ पर आ सकते हैं एक भाईचारे के साथ। जो मुझे बेसिक्स हैं वो मुझे इस्लाम की तरफ ज़्यादा मैं देखता हूँ उनकी मिलती है, बिल्कुल मिलती उनका इबादत का 3 टाइम है उनकी। एक यहाँ बैठे हैं किधर, और वो लिखते हैं हमारा नामा अमाल, जो इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। मैं हूं मैसम अब्बास। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाया जाए जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख से जुड़ी हुई हैं, इस खत्ते की तारीख से जुड़ी हैं, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो भी जारी हैं। और हमारा जो एक शहर है ननकाना साहिब, वो इस वक्त पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ है। ख़ास तौर पे जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो यहाँ का रुख कर रहे हैं, बड़ी तादाद में भारत से भी आ रहे हैं, भारत के अलावा पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो है वो आ रहे हैं। सो उस पर भी आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका बाबा गुरु नानक जी से, ननकाना साहब से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। उनकी फ़ैमिली की पूरी तारीख़ है कि जो हम वो भी जानेंगे कि वो तारीख़ असल में है क्या। मौजूदा दौर में भी वो पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत है, उस इलाके की बड़ी अहम शख्सियत है। ज़रा उन पर भी इस वजह से बात करेंगे। हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि हमें ज्वाइन किया है राय फैसल रशीद खान भट्टी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और राय दुलार भट्टी साहब जो उस दौर में एक बड़ी जानी मानी शख्सियत थी, उनकी 18वीं पीढ़ी से सर का ताल्लुक़ है। सो जो हिस्टोरिक एंगल है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत मेहरबानी थोड़ी। सर बड़े अहम दिन चल रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम सिख बहन भाइयों की बात करते हैं, इस मज़हब की बात करते हैं, जो सिख मज़हब के बानी हैं बाबा गुरु नानक, उनका जन्मदिन बड़े भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। ननकाना साहब की हम बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो है अकीदतमंद जो हैं, जो सिख यात्री हैं, वो आ रहे हैं। कितनी अहम तकरीबात हैं, कितने अहम दिन चल रहे हैं? बड़ा अहम टाइम है ये। ठीक। और ओवर द इयर्स अगर आप देखें ये बेहतर होता जा रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस, जैसे जैसे पाकिस्तान खुल रहा है, ओपन हो रहा है वर्ल्ड में, और जो सिख यात्री यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, ये इवेंट्स जो हैं इनकी जो बार है वो पिछली से बेहतर होती जा रही है। जो पहले होते थे वो एक छोटे लेवल पे होते थे, फिर ओवर द इयर्स, और अब जो है अब इनकी पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाता है। और फिर हर एक की ख्वाहिश होती है, जो सिख होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी वहाँ जाएं और जाके इनका पार्ट बनें। तो ये तो इस साल जो जंग होगी उसकी वजह से बड़ी ही, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर जितने भी अदारे इसके अंदर हैं, इतने सेंसिटिव टाइम के अंदर बिल्कुल श्योर नहीं थे कि लोग इस दफ़ा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बड़े अच्छे तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में अभी जितने भी सिख यात्री आए हैं उनसे हमारी बात हुई है और वो कहते हैं कि इतना हुकूमत पाकिस्तान ने खुले दिल का मुजाहरा किया है, वीज़ा बड़ी तादाद में दिए गए हैं, उसके अलावा जो इंतज़ामात थे इस दफ़ा वो ज़बरदस्त थे। उस पर हम बात करेंगे। सर हम बात करते हैं ननकाना साहब की, थोड़ी सी हम उस शहर की बात करते हैं जहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई, जहाँ वो पैदा हुए। थोड़ी सी उस शहर की हिस्ट्री तो ज़रा बताइए, कहाँ से शुरू हुआ? पहले इसका नाम भी कुछ और हुआ करता था। जी, ये 550 साल पहले की, ठीक है, ये है। ठीक है। इसका नाम पहले था राय भोए की तलवंडी। ओके, ननकाना साहब का मौजूद पुराना नाम। ठीक है। सो बाबा गुरु नानक देव जी के वालिद ककालू मेहता, ककालू मेहता हमारी फैमिली की एक स्टेट वहाँ पर है। ठीक है। जो उस राय फैमिली की, जो उस वक्त 40,000 एकड़ से बड़ी थी स्टेट। अच्छा। उसको देखने के लिए जो वहाँ चीफ अकाउंटेंट थे वो ककालू मेहता साहब। ठीक है, जो बाबा गुरु नानक के वालिद थे, और वो हिंदू थे। अच्छा। तो फिर इनसे पहले, बाबा जी से पहले उनकी बहन थी बीबी नानकी। ठीक है। बीबी नानकी ने भी बहुत बाबा जी को बहुत हेल्प किया लाइफ में अर्ली ऑन। जब उन्होंने अल्लाह की बात, नीयत की बात की, एक खुदा की बात की, एक अल्लाह की बात की, तो फिर मेरे ख्याल से छोटी एज में ही बाबा जी को
उन पे जो अल्लाह ताला की जो वली होने का और जो उन पे लोगों के साथ अच्छा काम करने के लिए या लोगों को सब कुछ बांटने के लिए रब की वादनीयत कास्ट सिस्टम से दूर जो उनके अंदर वो चीज़ें आ रही थी, उसको जब लोगों ने देखना शुरू किया और हमारी फैमिली ने देखा तो उन्होंने कहा दिस पर्सन इस, ये कोई अल्लाह के ख़ास आदमी है। ठीक है। तो उस वक्त फिर हमारे ख़ानदान ने अपनी आधी जागीर अच्छा वो बाबा जी को वक्फ की। हालांकि अच्छा। देखें बाबा जी को उसकी नीड नहीं थी, वो अल्लाह के ख़ास आदमी थे। तो अल्लाह ने शायद हमारा हिस्ट्री में नाम रखने के लिए हमसे एक बहुत बड़ा काम लिया। और आप उसकी ज़रा उस टाइम में ज़रा जाएं कि आज अगर किसी को आपने नापना हो, तोलना हो, तो आप देखते हैं इसका कितने इसके ओहदे हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, कितने घर हैं, कितनी इसकी फैक्ट्रीज हैं। उस वक्त सिर्फ एक जागीर होती थी। तो क्या हमारे ख़ानदान के जो थे, जो उस वक्त लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा वक्फ कर दिया। कितना बड़ी उनकी आप कैफियत देखें उस वक्त की। और सबसे जो बहुत अहम चीज़ थी कि बाबा जी का ये कि कहना कि एक हिंदू घर से आना और फिर कहना कि रब एक है। आपने सिस्टम को, सब चीज़ों को आपने चैलेंज कर दिया। फिर कास्ट सिस्टम के अंदर आपने जाके आपने कहा सब ये एक हैं। आप किसी गुरुद्वारे में जाएं तो आपको वहाँ पर 4 डोर्स मिलते हैं। ठीक है। और उनकी जो उसके पीछे बात यही है कि हर डोर में से किसी भी साइड से कोई भी आ सकता है, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, तो सब वहाँ पर आ सकते हैं एक भाईचारे के साथ। ठीक है, वहाँ से आगाज़ हुआ। अच्छा, मुझे बताइए कि उस वक्त कितना मुश्किल था ननकाना साहब, जो मौजूदा ननकाना साहब है, कितना मुश्किल था उस दौर में नई बात करना? बहुत बहुत ज़्यादा। आप देखें ना, आप आज के दौर में भी अगर आप एक ट्रेडिशन से जो चीज़ चल रही है उससे थोड़ी सी भी हट के बात करेंगे तो कितना रिएक्शन आता है। बिल्कुल आता है। तो वक्त वो था कि जहाँ पर सिर्फ 2, या आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, बीच में एक नौजवान उठता है और वो सब चीज़ों को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो सबसे बड़ी चीज़ ये करते हैं कि सब तेरा लोगों को बांटने की बात वो करते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखना चाह रहे, वो तालीमात देना चाह रहे हैं लोगों को, इंसानों को, कि इंसानों के लिए कुछ काम करो, अमर हो जाओ, लोगों की ज़िंदगियां आसान करने की बात कर रहे हैं वो। तो कितनी बड़ी उनको जो चैलेंज उन्होंने जाके उस वक्त के जो भी चीज़ थी उस वक्त, क्योंकि अब तारीख अगर आप उठाएं 550 साल पहले की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी एक तो नहीं है ना। जी बिल्कुल नहीं है। तो उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ थी ये। और आज तक ये सारी जो बातें हैं वो सीना बसीना सफ़र किया ना इस पूरी तारीख में। हमारे ख़ानदान देखें, मैं 18th जनरेशन हूँ। उससे पहले जो हमारी जो जनरेशन थी उनसे पहले थे लोग, उन सारों ने फिर जनरेशन टू जनरेशन हमारे घरों में ये बात होती है। देखिए हमारा रिश्ता जो बाबा गुरु नानक देव जी के साथ है, ये एक अटूट अंग है, रिश्ता है। और ये आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, किसी ने अगर PhD की है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसके अंदर वो डॉक्यूमेंटेड, आप चेंज नहीं कर सकते हिस्ट्री। फ्यूचर को यस आप चेंज कर सकते हैं, माजी को आप जाके आप उसको हाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं, वो आप कितनी देर आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, अभी जब सिख आते हैं, भारत से आते हैं या आपसे मिलते हैं या आपकी फैमिली के बारे में क्या रिएक्शन होता है उनका? बहुत ही सेंसिटिव उनकी, मैं कई तो लोगों की आंखों में आंसू मैं देखता हूँ जब वो कहते हैं कि हमने आपके बारे में बुक्स में पढ़ा, अपने जो साढ़े बड़े सन वो कहते थे आज हम उन्हीं घरों में आए बैठे हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो वो एक 5 मिनट 10 मिनट उन पे एक कैफियत भी आती है, और क्योंकि हम उनकी जगह पे नहीं होते तो हमें वो फील नहीं हो रहा होता। लेकिन उनकी आंखें, उनके जज्बात, उनके अल्फाज, दे आर स्पीचलेस एट टाइम्स, कि कई दफ़ा आप इतने इमोशनल होते हैं और आपको वो वर्ड्स नहीं आ रहे होते। तो वो फिर जब यहाँ से जाते हैं फिर वो कोशिश भी करते हैं राब्ता रखने की, वो इनवाइट भी करते हैं। इतनी इनविटेशंस आती हैं कि कई दफ़ा आप कहते हैं कि यार हर जगह नहीं आप जा सकते हैं। तो ये उनका एक प्यार होता है, उनका एक सांझ है उनके साथ। तो अच्छा, ननकाना साहब की तो एक तारीख है, लोग जाते हैं। सच्चा सौदा जो कि शेखुपुरा के करीब एक जगह है, या वो क्या है, थोड़ी सी सच्चा सौदा के बारे में? सच्चा सौदा गुरुद्वारा है। सो इसके पीछे भी हिस्ट्री के एक पूरा वाक़या है। ठीक है। कालू मेहता साहब वो एक कारोबारी इंसान थे,
ठीक है। और इसीलिए उनको वो टाइटल दिया हुआ था अकाउंटेंट का, ठीक है। ताकि हमारी स्टेट को वो देखें। तो अपने घर के भी मामलात में वो लेन देन में बड़े वो कैलकुलेटेड आदमी थे, जो कि अकाउंटेंट्स को होते उनकी होते हैं। तो उन्होंने बाबा जी को यंग एज में उन्होंने उस वक्त के 20 रुपए 20 आने या जो भी उस वक्त की करेंसी थी वो दी कि आप जाएं, और फारूकाबाद में उस वक्त ये ट्रेड होती थी, ठीक है, कि आप जाके 6 महीने की चीज़ें ले आए, कुछ दे आए, कुछ ले आए, ऐसी चीज़ें। तो वो जब वापस आए तो वालिद ने पूछा क्या सौदा करके आए हो? उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा करके आया। अच्छा, वहाँ से निकला सच्चा सौदा। अब वो सच्चा सौदा क्या था? उन्होंने रास्ते में लोग देखे जिन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने वो पैसे का अनाज लेके उनमें बांट दिया और बाप होगा मैं रब के साथ सच्चा सौदा कर आया हूँ। उसी ट्रेडिशन पे अब आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, जो लंगर मिलता है वो सच्चा सौदा की वो जो ट्रेडिशन एक हिस्ट्री है उसकी कंटिन्यूटी अब है। अब किसी दुनिया के गुरुद्वारे में चले जाएं, लंगर होगा, बिल्कुल होगा। और लंगर भी कैसे होगा? नीचे बैठ के, सब नीचे बैठेंगे और वहाँ खाना खाएंगे। यहाँ पर इक्वालिटी की बात आ गई कि आप हिंदू घर से उठे जहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत सारा है, हाँ, बिल्कुल। और आपने अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं कि खाना भी खाएंगे सब एक साथ और नीचे बैठ के, चाहे आपका कोई भी होता है, चाहे आप कुछ भी नहीं, आपने नीचे बैठ के आपने खाना खाना है। ओके, और रिवायत आज तक चली आज भी। हमने ये भी देखते हैं कि जो सिख भाई हैं वो खुद खाना भी बनाते हैं, लंगर भी वो खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, हाँ, खुद बांटते हैं। हाँ, ये बड़ी उनकी खूबसूरत ट्रेडिशन है उनकी। और इक्वालिटी के ऊपर इससे बड़ा दर्ज क्या होगा? अच्छा, इक्वालिटी की आपने बात की, और जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर मजहब की बेसिक चीज़ें सेम होती हैं, हर मजहब जो है वो अमन की बात करता है। अब बाबा फरीद के साथ बड़ा ताल्लुक रहा बाबा गुरु नानक का, वो क्या रिश्ता था? वो एक अकीदत का, ठीक है, और उनकी तालीमात को बड़ी अच्छी तरह मानते रहे। ठीक है। जो मुझे बेसिक्स हैं वो मुझे इस्लाम की तरफ ज़्यादा मैं देखता हूँ उनकी मिलती हैं, बिल्कुल मिलती उनका अबादत का 3 टाइम है उनकी। हाँ। फिर मैं अभी LA में था तो वहाँ पर एक हमारे सिख दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। इट वाज इन न्यूयॉर्क बाय द वे, जो बात की उन्होंने कहा कि हमारे 2 उन्होंने नाम जो लिए, मुझे उसको एग्जैक्ट याद नहीं, एक यहाँ बैठे हैं किधर, हाँ, और वो लिखते हैं हमारा नामा अमाल, जो इस्लाम में भी है, इस्लाम में भी है। सो इस तरह की चीज़ें तहकीक होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, कि इसके ऊपर देखना चाहिए कि इसमें और हम ढूंढ सकें इसके अंदर। हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि आपकी फैमिली की जो इस इलाके के लिए खिदमत है आज तक जारी है, वो आपके तवज्जुह से भी है और आपसे पहले भी है। क्या समझते हैं कितना एक इंसान प्राउड फील करता है कि यार मेरा एक ताल्लुक हिस्ट्री से भी है और मौजूदा दौर में भी मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ कि इस इलाके को, अपने इलाके को, अपने लोगों को सर्व कर सकूँ? ये एक जिम्मेदारी है। जब आप इट्स बोथ आपके लिए एक इट्स अ मोमेंट या एक फैक्ट टू बी, आप एक प्राउड भी फील करते हैं, इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड कि आप उस खानदान से हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने जो इतना बड़ा उन्होंने काम किया हिस्ट्री में, आप उस चीज़ को कितना आगे लेके चल सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ हमारे जो ख़ानदान के बड़े लोग हैं, इनके DNA के अंदर भी शायद है कि जब इंडो पाक जब ये सेपरेशन हुई तो हमारे मेरे दादा हैं, उन्होंने एक्चुअल में जो वहाँ से मुसलमान आए थे उनकी इतनी हेल्प की कि उनको कारोबार और उनको जो वो शॉप्स या घर या कारोबार जो यहाँ से सिख और हिंदू छोड़ के गए थे, उन्होंने जो मुसलमान वहाँ से आए उनको वो बिल्कुल बग़ैर कोई लालच किए उन्होंने सब चीज़ें उनको दी, इनेबल किया उनको आपके यहाँ कारोबार करें या रहें। और फिर यहाँ तक है कि एक हमारा वहाँ गाँव है साथ ही, वहाँ वो आबाद ही इसलिए हुआ कि वहाँ कहा गया कि जो भी मुसलमान अपना जानवर लेके आ जाता है और जानवर के ऊपर जितना अनाज दे दिया जाएगा वो साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाए। तो लोग फिर इस इलाके में जौक दर जौक भी आए कि यार एक ऐसा मुसलमान हाकिम यहाँ पर है जो कि बेलौस ही चीज़ें कर रहा है। तो देखिए अगर 18 जो जनरेशन पहले जायदाद दी गई जी, वो सिलसिला आज तक फिर ये हुआ, फिर वो जिम्मेदारी हमारे पे भी आती है। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया, मेरे फर्स्ट कज़न जो हम लोग हैं सारे, वी लाइक टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, गो आउट ऑफ द वे।
हम जाते हैं लोगों को बगैर लालच के, जब हम काम करते हैं तो वो जिनके लिए काम कर भी रहे होते हैं, या जो दो, इसमें क्यों उन्होंने किया, इनका क्या फ़ायदा, वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि हमारे डीएनए का पार्ट है। अगर आप देखें ना, अगर आप जो सीड है रोज़ का वो आप उगाएंगे तो उसमें से रोज़ ही निकलेगा। अगर आप आम का लगाएंगे पौधा, आम नहीं निकलेगा। तो हमारी जो जीन्स हैं, हमारे जो डीएनए है, उसके खिदमत का पौधा उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी हैसियत से वो बांटने वाला, और वो जो गुरु जी का एक है कि 13-13 लोगों को बांटना है। 13-13 की कहानी क्या है? वो कुछ गाड़ी के हवाले से भी बता रहे थे आप। एक ननकाना साहब का जो गुरुद्वारा है, जन्म स्थान, यहाँ पर एक वैन है जिसमें वो जो जुलूस जब पालकी रखी जाती है, उसका नंबर है 1313, 1313। और यही होता है यहाँ तो मैंने यही देखा। ठीक है, पाकिस्तान में देखा। तो ये हमारा मेन गुरुद्वारा है ना, जो जन्म स्थान। बिल्कुल। तो यहाँ से चीजें फॉलो, बाकी तो इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ये रूट है ना, तो उसकी जो मेन गाड़ी है उसका नंबर है 1313। तो ये इसलिए है कि बाबा जी की तालीमात थी ना 13-13, तो 13 की इंग्लिश बन जाती है, वो 13 उसको राइम करता है। तो वो इसलिए वो है। ओके। अच्छा, वो बताइएगा, ननकाना साहब का मौजूदा जो एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि सिख तो आते ही आते हैं, सिख जो बहन भाई हमारे आते हैं। उसके अलावा भी वो छोटा सा एक ऐसा इलाका बड़ा खूबसूरत सा कि जिसमें मजहबी हमआहंगी भी है, जैसे मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। एक आपको ना किसी और दौर की याद दिलाता है, उसकी एक हिस्टोरिक पहलू भी है। वो कैसे पहुंचा अब तक? क्या आपने, एक दफ़ा मैं सुना था आपका इंटरव्यू, कोई ज़लज़ला भी आया था, कोई चीज़ें मुतासिर भी हुई, वो ज़रा बताइए। इस इलाके का नाम पहले था राय भोए की तलवंडी। राय भोए की तलवंडी। ठीक है जी। तो ये एक स्टेट थी। ठीक है। 40,000 एकड़ इसके। ओके। तो 5,000 एकड़ जगह जो है वो शाह फैमिली को दी गई। ठीक है। जो अभी भी वहाँ आबाद है। ओके। फिर बाकी जो बचती है लैंड, उसको भी 2 हिस्सों में करके, एक हिस्सा जहाँ पर एम्प्लॉइज रहते थे उस स्टेट के, जैसे अभी भी आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, यूनिलीवर कहीं भी चले जाएं, तो फैक्ट्री के साथ एक स्टेट भी होती है। तो जहाँ पर अवामुन नास रहा करते थे, वो ननकाना शहर वाला इलाका है। ठीक है। तो तलवंडी राय भोए इज वेयर जो स्टेट थी हमारी, जहाँ पर दरबार था, मेन हेडक्वार्टर था उसका। क्योंकि जब बांटी गई तो बांटी अपना हिस्सा नहीं बांटा गया, जहां पर बैठे थे, जहां अपने घर थे। वो ये एरिया था जहां आज भी भट्टी फैमिली के और राय फैमिली के घर हैं, जहां उनके गांव हैं। जिस साइड पे एम्प्लॉइज थे वो फिर बाबा जी को दे दी गई, और फिर उस साइड पे फिर एक्सपेंशन हुई, और उसी जगह पे वो घर था बाबा जी का, जहाँ पर बाबा जी पैदा हुए, और वो गुरुद्वारा जो जन्म स्थान है वो उनके घर की साइड पे है। बट ये घर उस स्टेट के उस हिस्से का है जो स्टेट के लोग जहाँ रहा करते थे। अच्छा। ओके। और फिर एक तारीख में आता है कि सन मेरे ख्याल से 1680 या 1720 के अंदर इस इलाके में एक ज़लज़ला आया बहुत बड़ा। अच्छा। पक्के घर को इतने ज्यादा थे नहीं, ज़ाहिर है उस दौर में। तो इसलिए तो तलवंडी राय भोए जो है वहां पर अभी भी आप जाएं तो वहां पर आप, ये ऊंचाई पे है। ठीक है। इसके जो पीछे वाला एरिया यहाँ, वहां पर अगर आप खोदने की कोशिश करें तो आपको वहां पर पहले वक्तों की चीजें, सिक्के मिलते हैं, वहां पर हांडियां मिलती हैं जिससे खाना बनाते थे लोग। मैंने एक जगह पे, मेरे पास शायद वो है भी, वो जो आटे की चक्की होती है वो भी उस टाइम की हमने ढूंढी वहां पर। अच्छा। और लेकिन अब ये है ना कि इसमें आप ये एक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चीज है। ये चीजें क्या बताती हैं? एक जदीद शहर था ये, ऑब्वियसली। अब देखें ना, ये ननकाना के अंदर ये सारी स्टेट, जब एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी मैं देहात में जाता हूँ लोगों से मिलने, मुझे सोशल वर्क करने का बड़ा शौक है, ऑल्दो रिसोर्सेज जितने भी हैं, तो लोग मुझे एक बात करते हैं कि यार ननकाना के आप क्या, वो बोलते हैं कि जी ननकाना था ही आपका। ननकाना का असली खानदान तो ये है। मैं फील करता था कि यार ये शायद मुझे खुश करने के लिए करते हैं बात, पर जितना आप फिर सोचते हैं, तहकीक करते हैं, तो वाकई इस इलाके में 700 साल पहले, 500 साल पहले फैमिली सिर्फ यही थी। इसी ने शाह फैमिली को आबाद किया। 500 उन्होंने एक 5,000 एकड़ उन्होंने वो दे दिए। फिर उसके बाद जो इस वक्त वहाँ पर जितनी अक्सर कौमें बैठी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो 40 देहात जो हैं
उस पे जो लोग बैठे हैं वो वही एरिया है जो हमारी फैमिली ने दिया है। अच्छा। जो इस वक्त इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के पास है। ओके। ननकाना शहर का मेरे अंदाजे के हिसाब से 60% जो आबादी है और जो कारोबार हो रहा है वो औकाफ के लैंड पे हो रहा है। ये वो लैंड है जो हमारी फैमिली ने दिया। तो जब लोग ये बात करते हैं कि ये शहर आपका था या आपका है, वो एक हिस्ट्री है उसके पीछे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि दे लाइक मी या मुझसे कोई काम है तो मुझे वो खुश करने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप जाएं ननकाना शहर में तो आपको ये फैलता हुआ नहीं दिखाई देता, ये आपको वर्टिकली ऊपर जाता शो होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। नहीं, पाबंदी है। अच्छा। लोगों ने उसका भी एक ढूंढा हुआ है हल कि जैसे ही कोई हॉलीडेज आती है ईद की और हुकूमती अफसर नहीं होते तो रातों रात वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो हर चीज जो नहीं मिल रही होती उसका तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये दिस इज अ मेजर इशू कि अगर वहां पर किसी ने कारोबार करना है, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई स्कूल लगाना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी आप वो इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे बात करें, आप ये करें वो करें। और फिर क्या उनका होता है पर्पस देखें क्या है कि हमने यहाँ कारोबार करना है, उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट आएगी। आपने बात की उस बोर्ड से, उनका क्या मौक़िफ़ होता है? क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि शहर को एक महफूज रखना है, शहर को कमर्शलाइज नहीं उस तरह करना, एक हिस्टोरिक सिटी है, क्या मौक़िफ़ होता है उनका? देखिए वहाँ पर हैं सारे ऑफिसर्स, ठीक है। और जैसे अभी भी आप देखें इतना बड़ा इवेंट हुआ और हो रहा है, उसके अंदर सिख यात्री भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, इतनी ज़्यादा बात भी हो रही है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया। ओके। सो मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहते। बड़ा तेज़ दौर आ गया, इंस्टा का दौर है, स्क्रॉल करें, आगे चलें, नोबडी वांट्स टू रीड बुक्स। तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारे पे फिर आ जाती बहुत ज़्यादा। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात हुई है, उनको हिस्ट्री का नहीं पता। उनको लगता है ये लैंड वो है जो शायद जब यहाँ से सिख हमारे भाई या जो हिंदू यहाँ से छोड़ गए, ये वो लैंड है, तो ये हुकूमत के पास है। और इसलिए वो जो लोग वहाँ रहते हैं वो औकाफ की जगह पे उन पे सख्तियाँ भी करते हैं। उनको यही नहीं पता कि ये अपने होशो हवास के अंदर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर होश में रहते हुए अल्लाह के नाम के ऊपर अल्लाह के बंदों के लिए जगह दी। ठीक है, ठीक है। तो ये वो औकाफ की जगह नहीं है जो किसी के फौत होने के बाद आगे औलाद नहीं थी तो अब वो गवर्नमेंट के पास आ गई है। इसका कोई वाली वारिस है इसकी और ये अल्लाह के नाम पे दी गई है। इसलिए बहुत लोगों का मानना है, जब भी मैंने भी कभी कोई कारोबार करने की कोशिश की वहाँ पर, तो मुझे कोई ना कोई लोग रोक देते हैं कि आप ये ना करें। वो इसलिए कि जिसने भी औकाफ के ऊपर या बाबा जी को दी हुई जगह के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की है, उसका लॉस हुआ उसका। क्योंकि ये अल्लाह की, देखें आप उस आज अभी किसी से आप एक मांग लेना, सूट आप बड़ा अच्छा अपने पैर पहना हुआ है, तो अगर मैं को मुझे दे दें मुझे, तो आप कहेंगे नहीं यार मैं क्यों दूं आपको, घड़ी आपकी बहुत अच्छी, आप नहीं देंगे मुझे। तो किसी ने अपनी आधी जागीर क्यों दी होगी? हाँ, किसी वजह आपने देखा एक चमक देखी, एक देखा चमक देखी उनके अंदर, रब की वादनीयत की उन्होंने बात की, लोगों के लिए वो काम कर रहे थे। तो आप उस चीज के ऊपर अगर आप टैक्स आयद करेंगे या उस पर कारोबार करने की कोशिश करेंगे, उस पर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं कामयाब होती। खास जमीन है और खास मकसद के लिए, खास मकसद लोगों के लिए। इसके हवाले से अगर इवैक्यू ट्रस्ट वाले भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मौजूदा उस पर आते हैं। आपकी जो मौजूदा खिदमात है, अभी आप ननकाना शहर को मुख्तलिफ हवालों से सर्व कर रहे हैं। आप बता रहे थे, हम देख भी रहे होते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बहाल करना चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा वो बताइए। इसके पीछे ना 2018 में मैंने इलेक्शन का कंटेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे वालिद, फैमिली, हमारे भाई, हम सब सियासी ख़ानदान से भी हम लोग आते हैं। और वो सियासत का हमें लालच नहीं है, हम सिर्फ सियासत में इसलिए काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे आप अपने इलाके की अपनी एक हिस्ट्री है, उसको लिए आप कुछ काम कर सकें। तो वो एक अंदर से मुझे एक ख्वाहिश भी होती है कि जी कुछ करना है। तो मैंने तरीके इंसाफ के लिए मैंने अप्लाई किया टिकट के लिए, एनए की। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक टिकट मेरी हो भी रही थी। बस कुछ लोगों को नहीं ठीक लग रही थी। तो जब टिकट अनाउंस हुई तो मेरा नाम नहीं आया उसमें, तो आई वाज वेरी बहुत परेशान, डिसहार्ट। मैं कह लें कि बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं 2018 की बात बड़ी पेन में थे। तो फिर मैं और मेरे घर वालों ने फैसला किया कि अल्लाह के घर चलते हैं। अच्छा। तो मैं वहाँ से लेके, जब टिकट मेरी नहीं हुई, वहाँ से लेके खाना काबा तक मैंने को बात नहीं की। मेरे से जो पूछ रहे थे खाना खाना है, कुछ करना है, हाँ नाम है। जब मेरा उम्रा हो गया, मैं अपने होटल रूम में आया, तो मैंने उस दिन अहद किया था, मैंने कहा था कि मैंने कुछ और करना है।
तो मैंने वहाँ सोचा कि मैंने ननकाना की जो मेरे एरिया की जो फी यूनियन काउंसिल है वहाँ पर एक आरओ प्लांट जो है ना जो मैं कर सकता हूँ अपने लिए। तो मैंने वो सोचा और फिर जनवरी 2019 में हमारा पहला जो आरओ वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो मैंने राय भोई की तलवंडी जो एक्चुअल में है वो ननकाना से 5 किलोमीटर एक तरफ है वहाँ पर वो आज भी ऑपरेशनल है। और अनगिनत वाटर फिल्टर जो मेरे हैं वो इस टाइम शहर में चल रहे हैं, डिफरेंट देहात में चल रहे हैं। ऑब्वियसली रिसोर्सेज इसके अंदर जो पानी का प्लांट इंस्टॉल करना इज नॉट द बिग थिंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी पैसे इकट्ठे करके वो एक आरओ फिल्टर, उसकी जो अपकीप है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो एक तो उसकी मेंटेनेंस होती है हर मंथ, एक उसकी होती है 6 मंथ्स बाद, एक उसकी ईयरली होती है। दीज आर एक्सपेंसिव। और साल वाली जो मेंटेनेंस होती है उसकी कॉस्ट उतनी ही होती है जितना नया जो आरओ लग रहा होता है। सो एक अपकीप है उसकी, एक पूरा एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है। तो वो एक मेरा प्रोजेक्ट जो कि मैं फील करता हूँ बिकॉज एक इंसान के अंदर जब जज्बा होता है ना कुछ काम करने का, तो फिर आपको आउटलेट चाहिए। अगर वो ना हो तो उसके बाद क्या होता है कि आप फिर यू बिकम वेरी सैड, डिप्रेस, यू वांट, आप कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा उसका। तो उसको अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो यू विल बिकम डाउन। और फिर आपने ये भी किया कि आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, जब इस दुनिया में आप इस एक अलग दुनिया में आए, तो आपने बड़े लोगों को सपोर्ट भी किया। वो भी एक बुरी कहानी है, बड़े नौजवानों को सपोर्ट किया, थोड़ा सा दैट इज वेरी, उसका मुझे ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। अच्छा मैंने हर एक की हेल्प की है, ठीक है। मैंने आप देखें कि मेरे अगर आप मुझे वो काम के कह देना तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, कि हो जाए। अब लोग भूल जाते हैं कि मैंने कितने लाहौर के लोगों को, कितने डिफरेंट इलाके के जो और लोग हैं उनके लिए जो मैंने काम किए बेलॉस, उसको भूल जाते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखें कि जी ननकाने के लोगों को इसने बहुत हेल्प की, या उनको लाहौर में वो एक परसेंटेज है, वो एक परसेंटेज है। क्योंकि मैं ननकाना से हूँ, तो जब कोई ननकाना का बंदा मेरे साथ को अटैच हो के कहीं मेरे से फायदा, मेरी वजह से उसको थोड़ा सा फायदा मिला, तो आपने उसको मेरे साथ कर दिया अटैच। ये भूल गए कि लाहौर के, गार्डन टाउन के, रावी रोड के, बहावलपुर के, रहीम यार खान के, उकाड़ा के, मुल्तान के खाने वाले कितने ऐसे लोग होंगे जो वैसे ही जिनको मैंने हेल्प किया। मैं इनेबलर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि लोगों को पहला मौका जो है ना वो आपने उनको हेल्प करनी है, उस पर असिस्ट करें। ठीक है, लोगों में ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सब जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स तो होने चाहिए, बेसिक्स होने चाहिए। आप फिर उनको इनेबल करें, उन पे काम करें। और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं 1998 से काम कर रहा हूँ। और ये भी हमारी एक वो डीएनए में है। तो जब इसको लोग नेगेटिव देखते हैं ना कि जी इन्होंने अपने एरिया के लोगों को इन्होंने हेल्प, ओ भाई वो दैट वाज जस्ट 5%, 2%। आप ये भूल रहे हैं कि किसी से मुझे आइडिया आया। इस वक्त जिस कंपनी में मैं गया वहाँ पर मैंने 2-3 कंपनीज में ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए और बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। ठीक है, वो ये थे कि आपका जो स्टाफ होता है ना, ऑफिस बॉयज, जेनिटोरियल स्टाफ, ड्राइवर्स, इनको आप जितना भी पे कर देना, ये तालीम पे हेल्प काम नहीं करते बिल्कुल। ये अपने बच्चों की तालीम देते। मैंने इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्हीं मालकान के पैसे के साथ फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाए कि उन कंपनियों के जितने भी लोअर स्टाफ है उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको आप किसी तरफ लेके आए, उससे कोई, अब देखें वो कोई 1000 के करीब बच्चा है, कि कितने बच्चे हैं? 1000 के करीब वो बच्चे हैं वो जो इस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस, जिनकी बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट तक वो जो फ्रेमवर्क्स मैंने तैयार किए, जो सिस्टम बनाया, अब पैसा किसी और गया, लेकिन हर एक के पास भी कितनी कंपनीज है, क्यों नहीं कर रही वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे कुछ जब लोगों को थोड़ा सा मेरे पे टफ टाइम आया 2-1 साल पहले, तो मेरे कोई 4-5 जिनको मैं अच्छे लोग थे, जिनके कोई फौतियाँ हुई थी, पर बच्चे उनके स्कूल्स नहीं जा रहे थे, तो उनको भी मैंने उसका पार्ट बनाया हुआ था। तो वो किसी ने कुछ थोड़ी बहुत ही साजिश करके उनको वहाँ से हटा दिया। अच्छा, तो मैंने कहा कितनी बड़ी आपने ज्यादती की है उन बच्चों के साथ जो इंग्लिश मीडियम। तो मैंने फिर अपने वालिद के नाम पे फिर मैंने एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया मैंने, और फिर उन सारे बच्चों को मैंने उसका पार्ट बनाया। मैंने कहा देखें मेरा ननकाना से लिंक है, उसकी बेस के ऊपर आप इन बच्चों को नहीं टारगेट कर सकते। सो मैंने उन बच्चों को अपने वालिद के नाम पे प्रोग्राम पर बनाया,
और वो आज की डेट में भी अब वो बच्चे को कॉलेजेस में जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको बिला तफरीक जो है ना चीज़ वो करनी चाहिए। सो आई रियली वांट टू इनेबल पाकिस्तानी यूथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, बिकॉज इन बच्चों में जज्बा बहुत है, ये अक्लमंद है। सिर्फ वो पहली नौकरी नहीं मिल पाती, जब तक पहली पे जॉब नहीं ना हो पाती, तो आप हर कंपनी को टारगेट करना चाहिए कि जी 2%, 3-4% आप इस किस्म की स्कीम्स रखें कि लोग इसके अंदर आए। ये वो जो सिलसिला 18 नस्ल पहले शुरू हुआ था खिदमत का, चमक देख के वो आज तक जारी है, ये हम कह सकते हैं इस खानदान। यस एंड देखिए लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो पर्पस आप ढूंढ लेंगे, आपको क्या चीज़ ड्राइव करती है। मुझे ये चीज़, मेरे पहले CEO थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान की क्यों आ गए आप, ठीक है, यहाँ पर आप एक नॉर्मल सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, और नॉर्मल लाइफ है, यू कुड हैव बीन इन, आप LA में होते, बीच के पास घर होता, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ। कहते फैसल तुम्हें नहीं पता, जो मेरे साथ 350 बंदा काम कर रहा है, उनके घर में जब हर रोज चूल्हा जलता है और पेचेक जाता है, वो जो मुझे किक मिलती है ना, वो स्पोर्ट्स का गाड़ी में नहीं आनी थी। सही बात है। सो ये लोगों से आप सीखते हैं, जो आपके अंदर चीजें, जो जज्बे कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, उनको एक स्पार्क मिलता है। फिर आप काम करते हैं, और फिर इसकी प्राइस बड़ी हैवी होती है, लोग इतना आसान काम नहीं होता, आसान काम नहीं है। आखिरी एक मैसेज वो उन लोगों के लिए जो कि दुनिया भर से कहीं से भी ननकाना साहब आते हैं, चाहे वो इस खास मौका पे आते हैं या वैसे आते हैं, आपकी बींगा फैमिली के नुमाइंदा होने की हैसियत से ज़ाहिर कि आपका एक इम्तियाजी एक मकाम है, उस हवाले से क्या मैसेज है उन लोगों के लिए, कैसे आप बाहें और दिल खोले खड़े हैं उनके लिए? देखिए, हमने इसके अंदर कभी फ़र्क ही नहीं किया, ठीक है। जब भी सिख यात्री या जब कोई भी टूरिस्ट आता है ननकाना, हाँ, तो एक इसी तरह फील होता है जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, वो गेस्ट आए हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अब आपकी कोशिश होगी इनको अच्छा खाना पेश करें, आप उनसे खुशी खुशी मिलें, उनको आप ये भी गाइड करेंगे आप यहाँ जाएं, ये करें, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आई थिंक हम एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। ननकाना के जितने लोग हैं वो अपने आप को अजाजी एम्बेसडर माने पाकिस्तान का, बिकॉज देखें कहीं भी इतने टूरिस्ट नहीं आते बाहर से, यहाँ आते हैं। तो हमारे एक एक बच्चे, एक एक जर्नलिस्ट जो ननकाना में है, एक एक आदमी जो है, उसको फील करना चाहिए कि आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और गवर्नमेंट को भी, और जो हमें इन लोगों की अहमियत होनी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि इनके साथ ही उन लोगों का इंटरेक्शन होता है। जब वो आते हैं वहां पर, शॉप्स पे जाते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, तो वो जो यहाँ पर देखेंगे, दैट इज व्हाट दे विल टेक विद देम। और वो फिर जो अपने घरों में बैठेंगे, अपनी शादियों में, अपने इवेंट्स पे बताएंगे पाकिस्तान गए और ये देखें हमारे साथ लोगों ने किया। सो ये जो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इसका, ये बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहिए कि पाकिस्तानी उस हवाले से दिल जीत लेते हैं, जो कि जितने भी लोगों से मेरी बात होती है वो कहते हैं अगर हम शॉपिंग करते हैं पैसे नहीं लेते, अगर हम खाना खाते हैं पैसे नहीं लेते, और हमें दिल खोल के जो है ना वो सब कुछ अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान करते हैं। ये बात तो है, माननी पड़ेगी। देखिए आप इसकी ना जरा हिस्ट्री में फिर जरा जाएं। 2 सूबे या 2 इलाके थे जिन्ना दी वंड हुई है, ठीक है, एक बंगाल, हाँ, एक पंजाब। बिल्कुल लैंदा दे चढ़दा पंजाब जो होगा। आप जब आप जाते हैं ना दुनिया में सिखों से मिलने, सिख दोस्तों से, तो वो क्या कहते हैं जब उनसे पूछे जी मेरी नानी रावलपिंडी से आई, हाँ, किसी से पूछें जी मेरी खाला सियालकोट में थी, हाँ, शेहूपुरा में थी, हाँ, ये एक्चुअल में हुआ है। ये लोग, इनकी फैमिलीज यहाँ से उधर गई हैं और उधर से लोग यहाँ ये सेंसिटिव, ये कहीं किसी पार्टीशन में थोड़ा सा ये साउथ में हुआ कि जब हैदराबाद में और वहाँ पर पढ़े लिखे मुसलमान इंडिया से यहाँ पर आए, वरना बाकी जितनी हिजरत हुई है वो इसी एरिया की हुई है। तो लोगों की वैल्यूज, उनकी ट्रेडिशंस, वो इन्हीं घरों में, इन्हीं रोड्स में उनके नाना नानी, उनके रिश्तेदार रहा करते थे। जिस एरिया में आप घूम फिर रहे हैं, जिस एरिया में आपका ऑफिस है, यहाँ पर वो रह के गए और वो उथों दी जम पालने, वो यहाँ से गए हैं वहां पर, वहां पर के लिए वो नए हैं, ये उनके रूट्स हैं, ये उनके रूट्स हैं। तो इसलिए जब वो लोग यहाँ आते हैं तो हमें भी वो एक अपनाइयत, हर इंसान के अंदर ना एक ऑरा होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं ना मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਈਬਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮਿਲता है, दिल मिल जाते हैं, वो ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं पैंदी। सर बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट बाबा गुरु नानक जी के नाम था, ननकाना साहब के नाम था, राय फैमिली के नाम था। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।